हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया क्लासेज। मैं ज्योति कुमारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जिया क्लास पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी देखें कि फिलहाल में एनटीपीसी जो 7th फेज का एग्ज़ाम जो बचा हुआ था वह जो है कंडक्ट कराया गया है। अब जो है हम आज जो पढ़ाने वाले हैं रोमन नंबर, और रोमन नंबर पढ़ाने का मकसद है क्योंकि एनटीपीसी के सारे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है वही चैप्टर सबसे पहले मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि पीछे के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी। अगर आप लोग वह चैप्टर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में सबसे पहले बता दें कि बेसिक चीज़ क्या होती है और कैसे आप जो है आसान से आसान और भारी से भारी क्वेश्चन को जो है मिनटों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रोमन नंबर क्या है। रोमन नंबर में सबसे पहले देखिए आई को जो हम करते हैं 1 से, भी को करते हैं 5 से, और एक्स को करते हैं 10 से। इसी प्रकार एल से करते हैं 50 को, सी के करते हैं 100 को, और डी को करते हैं 500 से, और एम को करते हैं 1000 से। तो सबसे पहले कि आप लोग यहाँ तक जो है जानते होंगे क्योंकि यह जो है बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो 1 से लेके 10 तक को हम कैसे लिखते हैं। तो आई को 1 से और भी को 5 से और एक्स से 10 तक आपको याद करने में या समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। बचा इधर का पर्सन, एल को किस चीज़ से डिनोट होता है, सी को 100 किस चीज़ से डिनोट करते हैं, 1000 को 500 किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हमको याद करने का। देखिए हम इसमें एक बताते हैं आपको प्रोसेस से, ट्रिक ही कहिए कैसे हम उसको याद करेंगे वो, और एक हम बताते चलेंगे आप देहाती भाषा में कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसको कर सकते हैं माय डियर कैट लव। तो माय को करेंगे एम से 1000, डियर को करेंगे डी से 500, और कैट को करेंगे सी 100 से, और एल को करेंगे 50। तो माय डियर कैट लव, माय डियर कैट लव हो गया। इधर से याद कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, जैसे अब हम क्या करते हैं, एक देहाती भाषा क्या है, जैसे देखिए कि एल मैंने लव तो आप 50 याद हो चुका होगा। सी की सेंचुरी भी कहते हैं जिसको 100 होता है। एक क्या होता है, इस दोनों में हम बताते हैं आपको। जैसे डी हुआ, डी को डिनोट कर दीजिए दामाद से। आजकल क्या होता है, लॉकडाउन की स्थिति से कारण जो है हर चीज़ के जो है महंगाई बढ़ गई है। तो क्या करते हैं, अगर कोई भी डी को हम दामाद से करते हैं, अगर वह दामाद क्या करते हैं अपने ससुराल के लिए अगर मिठाई ले जाते हैं तो ज़रूरी है कि अब 100 में जो है संभव जो है अब खरीदना मिठाई पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, हर हमेशा क्या होता है 300-400 का जो है लग ही जाता है। तो वो अगर ले जाते हैं 300-400 का, तो वहाँ अगर उनके सास या ससुर जो होंगे वो अगर 500 रुपया अगर उनको नहीं देते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ बचत नहीं होगा, वो कहेंगे कि कंजूस है। इसलिए क्या करते हैं, सास ससुर भी समझते हैं कि ये मेरे दामाद है, और उनको क्या करते हैं 500 का एक नोट धरा देते हैं। तो डी को किए डिनोट दामाद से और 500। तो यहाँ पे याद करने में आपको दिमाग में जो है तुरंत एडजस्ट हो गया होगा। इसी तरह हम एम से डिनोट करते हैं। एम से देखिए, तो डी से दामाद था, एम से हम कर देते हैं मेहमान को। तो क्या हुआ, डी से जो है दामाद से जो है इम्पोर्टेंट हो गया कौन अब चीज़, मेहमान। क्योंकि मेहमान जो है कोई खास आदमी हो गया, और जो है मेहमान जो हो सकते हैं वह दामाद से जो है नए होंगे। इसलिए अगर नए कोई मेहमान आते हैं तो उनको क्या करेंगे 500 देंगे, तो उनको क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए वो क्या सोचेंगे, इनको हम 1000 दे देते हैं मेहमान को। तो मेहमान को किससे सूचित कर दिए, 1000 से। यहाँ तक आपको याद करने में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एल सी लव मैंने 50, सी को सेंचुरी से 100, और डी को दामाद से 500, और एम को मेहमान से 1000। अब देखिए क्या है, जैसे कि हम एक को 1 से हम पहले 10 तक हम लिखते हैं, उसको रोमन नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1 को हम जानते हैं कि आई से करते हैं, 2 के करते हैं डबल से, और सबसे पहले हम एक इसमें 2 रूल बता देते हैं। देखिए रूल क्या है, वो 1 नंबर में रूल है, ये रूल है 1 नंबर में। देखिए क्या रूल है, रूल नंबर 1, कोई भी संख्या जो रिपीट होंगे
रिपीट होगा वह अधिकतम 3 बार। कोई भी संख्या जो रिपीट होगा वह अधिकतम 3 बार। रूल नंबर 2 क्या है? अगर छोटी संख्या किसी के पहले लगा दे तो वह माइनस मान घट जाएगा। अगर वही छोटी संख्या किसी के बाद में लगा दे तो वह बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए, आप लोग को हम फिर से हम इसको बता भी देते हैं, अगर आप लोग को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो देखिए। रूल नंबर 1 है, कोई भी संख्या जो रिपीटेड होगा लेकिन वह अधिकतम 3 बार। कोई भी संख्या जो रिपीट होगा वह अधिकतम 3 बार। और अगर कोई छोटी संख्या किसी संख्या के पहले लग जाए तो उसका मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर किसी छोटी संख्या किसी संख्या के बाद आ जाए तो उसका मान जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम समझते हैं कि क्या चीज़ लिखाया है रूल। तो देखिए, जैसे 1 है तो लिख दिए। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को इस तरह लिख सकते हैं। 4 को भी हम छोड़ते हैं, 5 को लिख सकते हैं भी से, बता चुके हैं। 6 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको कर देते हैं ये। 7 को हम कर सकते हैं ये, और 8 को लिख सकते हैं, 9 का भी छोड़ते हैं, और 10 को कर सकते हैं ये। तो देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी संख्या जो रिपीट वह अधिकतम होगा 3 बार। तो इसको देखिए कि 1 2 3 है। तो जैसे अब कौन संख्या जो है आप लोग को दिमाग में आएगा, कौन संख्या जो है अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है? तो देखिए, आप अल्टरनेट तरीका से कर सकते हैं। ये संख्या रिपीट होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो रिपीट होने वाली संख्या जो है वह है, रिपीट संख्या जो है वह I है, उसके बाद जो है X है, उसके बाद C है, उसके बाद M है। यही संख्या 3 जो है क्या होगा? रिपीट होगा। देख लीजिए, याद करने का इसका भी एक ट्रिक है। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक से याद कीजिएगा तो आप लोग को जो है याद करने में और समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख चुके हैं कि अल्टर जो स्थान पे है उसको भी हम 3 रिपीट हो रहा है, या जिस संख्या में 1 लिखा हो उस संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे I 1 है, उसके पर X 1 और 0 है, फिर C 1 डबल 0 है, और M 1 ट्रिपल 0 है। तो क्या है? एक सम में आ रहा है, वह संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन रिपीट होगा वह कितना बार? अधिकतम 3 बार ही। तो देखिए, जैसे कि हम रिपीट को बता देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, 1 को जो है I के जो हम रिपीट कर रहे हैं वह रिपीट कैसे कर सकते हैं 3 बार? इसको I को हम 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, और इसको हम 4 बार अगर लिखते हैं तो यह जो है गलत है। तो यही 4 जो है यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। और जैसे कि फिर हुआ क्या? X को हम 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, और 4 बार जब ये आएगा तो ये क्या हो गया? गलत हो गया प्रोसेस। ये नहीं होगा। अधिकतम कितना बार रिपीट होगा? 3 बार। तो आप लोग जो है समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद देखिए क्या है? रिपीट होने वाला C है, सेंचुरी जिसको कहते हैं। 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार, 3 बार, और अधिकतम जो है 3 बार ही है। यह 4 बार गलत हो जाएगा। फिर उसी प्रकार M 1 बार, 2 बार, उसके बाद 3 बार। इसी तरह हम अगर 4 बार लिखते हैं हम इसको M को, तो यह जो है क्या है? प्रोसेस गलत है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब शुरू से हम बता देते हैं अब क्या है। सबसे पहले हम कि रोमन नंबर आज बढ़ाने वाले हैं। रोमन नंबर में I, V, X, L, C, D, M
कुछ कोडिंग है, उस कोडिंग को अगर हम कर लेते हैं तो हमको 1000 तक लिखने में क्या, आगे भी लिखने के लिए कहा जाए हमको कोई परेशानी नहीं होगी, आगे भी कितना भी हम अंक जो है लिख सकते हैं। तो जैसे कि बचपन में ही हम पढ़ चुके हैं 1 से लेके 10 तक, यहाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई को करते हैं 1 से और भी को करते हैं हम किस से, भी को करते हैं 5 से और एक्स को करते हैं 10 से। और एल को कैसे याद करेंगे, तो एल को हम 2 तरह से बताए हैं, एक देहाती भाषा और एक ऐसी मेथड से। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, माई डियर कैट लव, तो माई को एम से 1000, डियर डी को 500 और सी को किए हैं कैट को 100 से और लव को किए हैं 50 से। या आप इसको कर सकते हैं, एल को तो 50 से, सी के सेंचुरी 100, डी को कर सकते हैं पुराना दबाद और एम को करते हैं मेहमान से, जो हम बता चुके हैं। अब हो गया, यहाँ रूल जो है 2 रूल हमको पढ़ना पड़ता है। कोई भी संख्या जो रिपीट होगा वह अधिकतम कितना बार, 3 बार। वह संख्या जो रिपीट होने वाला है वह अल्टर जो स्थान पे है, अल्टरडेट स्थान पे, अल्टर पे, उसको जो है एक करके, एक के बाद, वह क्रमानुसार नहीं है, वह लगातार नहीं है, लेकिन अल्टर पे है, उसको हम जो है क्या करते हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि 1 हुआ और उसके आई के बाद 1 के छोड़ के एक्स है और 1 के छोड़ के फिर सी है और 1 के छोड़ के फिर क्या है, 1000 है, एम है। तो यह संख्या जो है रिपीट होता है वह अधिकतम 3 बार। हम ये भी लिख चुके हैं, तो इसको बता देते हैं। अगर आई जो रिपीट हो रहा है तो आई को, इसको जो हम सूचित करते हैं वह 1 से करते हैं, इसको करते हैं 2 से, इसको करते हैं 3 से, लेकिन यह 4 जो है यह हम नहीं लिख सकते हैं, यह गलत प्रोसेस है। इसी प्रकार हम लिखते हैं 10 को, x को रिपीट कर रहे हैं तो x को 1 लिखते हैं, यह 10 है और यह जो हो जाएगा 20 हो जाएगा और यह 30 होगा और ये जो है 40, हम इसको नहीं लिख सकते, यह जो है गलत है। इसी प्रकार सी है, यह जो है 100 है और यह जो है 200 हो गया और यह जो है 300 है और इसको जो है हम 400 जो है यह नहीं लिख सकते, गलत है। एम को लिख सकते हैं 1000 होता है एम का, मेहमान से जिसको डिनोट किया है या माई से किया है, और इसको जो हम डबल एम हो गया तो क्या हो गया, ये 2000 हो गया, ये 3000 हो गया और यह जो है यह 4000 जो है ये गलत है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है, अगर कोई छोटी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले अगर लग जाता है तो उसका मान घट जाता है। अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद आ जाता है तो उसका मान क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी मान बढ़ जाता है। जैसे अगर देखिए इस जगह 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के पहले, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 बार तो एक ये आई लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम भी लिख सकते हैं। भी से हम किसको करते हैं, 5 को करते हैं। अगर इसके पीछे अगर आई 1 लगा दें जो 1 को डिनोट करता है तो क्या हो गया, इससे 1 पीछे लग गया तो इसका मान क्या हो गया, घट गया, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। समझ गए होंगे, ये मान घट जाता है। अब बढ़ने वाली बात हुआ, जैसे कि 5 है, भी को हम 5 से डिनोट करते हैं। अगर यही 1 आगे लग गया, कोई बड़ी संख्या भी है और इसके आगे छोटा संख्या आई लग रहा है, 1 लग रहा है, तो क्या हो रहा है, यह जो है मान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी 6। तो आप ये 2 रूल आसानी से समझ चुके होंगे। अब देखिए 9 को किस तरह लिख सकते हैं, यही 9 है, अगर 9 को हम अब क्या कर सकते हैं, भी और 4 वो आई नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं और 1 पीछे लगा सकते हैं 1। तो क्या हो गया, 1 पीछे लग गया, इसका मान क्या हो रहा है, कोई बड़ी संख्या के पीछे अगर छोटी संख्या लग जाए तो उसका मान क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे क्या भी हो रहा है, घट गया मान, यानी 9 हो गया। इसी तरह हम आप आगे बताते हैं और कैसे जो है इसको रोमन संख्या को जो है बड़ा से बड़ा संख्या को कैसे हम लिख सकते हैं वो बताते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले 10 को हम क्या बोले थे, x से, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 को डबल किए थे, ये क्या, यह संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वह अधिकतम 3 बार। c को लिख सकते हैं 3 बार, यह 3 बार रिपीट हो गया, अब 4 बार क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो 40 के कैसे लिखेंगे, इसको हम छोड़ते हैं। 50 को हम बताए थे लव, l से। 60 को लिख सकते हैं l और x। आगे देखिए रूल नंबर 2, कोई बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या आ जाए तो उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है।
हम जानते हैं कि L 50 है और X 10 है, 50 10 60। इसी प्रकार फिर L और डबल बार X लिख सकते हैं। कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है वो अधिकतम 3 बार। रूल नंबर 1। 80 देखिए L है और रिपीट कितना बार X को कर सकते हैं? 3 बार। हो गया। अब 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते, इसको छोड़ते हैं। और 100 की हम किए थे सेंचुरी से, यानी C से या कैट से, तो हो गया C। अब देखिए इससे क्या करते हैं, L है 4 बार तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ हम L लिख सकते हैं, यहाँ 50 है और इसके पीछे अगर X लगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है? घट जाता है। 10 घट गया, 40 हो गया। इसी प्रकार C है 100, इसके पीछे अगर X लगा देते हैं तो 10 घट रहा है, यानी क्या होगा? 90। इसी तरह 100 को किस तरह हम लिखेंगे, तो 100 को होता है C, 200 का डबल C लिख सकते हैं, 300 का ट्रिपल C लिख सकते हैं, लेकिन 400 को नहीं लिख सकते हैं। 500 फिर क्या था, जो दामाद को डिनोट किए थे या डियर को हम डिनोट किए थे, माई डियर कैट लव। डी से 600 को क्या कर सकते हैं? डी, और 100 को हम सी से लिखते हैं। अगर 100 कर दे तो 500, 600। 700 करते हैं डी और सी को करते हैं डबल बार, और 800 को डी और ट्रिपल बार इसको कर सकते हैं। तो कुछ संख्या रिपीट होने वाला कौन था? आई, एक्स, सी, उसके बाद एम। तो देखिए C को हम 3 बार रिपीट कर चुके हैं, अब 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। और 1000 को लिखे थे M से, यानी मेहमान को डिनोट किए थे M से। कोई भी मेहमान आए उनको 1000 रुपया दे देते हैं, तो M 1000 हो गया। अब देखिए 400 कैसे लिख सकते हैं, तो 400 को 4 बार तो C लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हम 500 जाएंगे तो D लिख सकते हैं, और एक पीछे लिख दिए। तो रूल नंबर 1 पे जो कोई बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या लिख दे उसका मान घट जाता है। तो D 500 था और C 100 होता है, तो 500 से 100 हो गया 400। इसी प्रकार 900 को लिखते हैं, M होता है 1000 और इसके पीछे अगर C लगा दिए तो 1000 में से 100 हो गया तो 900। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब जो एग्जाम में पूछा जाता था वो हम बताते हैं। ये सब तो आपको बेसिक चीज़ जानकारी रहना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि बड़े से बड़ी संख्या को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बताते हैं जो जिस तरह के एग्जाम में NTPC में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वही क्वेश्चन हम बताते हैं, जिससे कि आगे ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जैसे GD या कोई भी हो, उसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप अपना जो है नंबर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो, तो देखिए जैसे कि 649 को किस तरह लिखेंगे, जैसे 432 को किस तरह लिखेंगे, या 545 को किस तरह लिखेंगे, इस सब संख्या को रोमन में जो है किस तरह लिखेंगे। जैसे 1300 को किस तरह लिखेंगे, 900 को किस तरह लिखेंगे, इस सब संख्या को किस तरह लिखेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर जो दोस्त नए हैं कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे और आप लोग जो है अपना इससे जो है पढ़कर बेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि 649 को हम किस तरह से लिखते हैं। तो 649 को हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 649 को। तो 649 को हम लिख सकते हैं 600 प्लस 49 को लिख सकते हैं 40 प्लस 9, 649 हो गया। इसी तरह लिखेंगे 432 को 400 प्लस 30 प्लस 2। इसी तरह लिखेंगे 545 को 500 प्लस 40 प्लस 5। इसी तरह 1300 क्या कर सकते हैं, 1300 लिख सकते हैं 1000 प्लस 300। लेकिन 900 को हम 500 प्लस 400 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई संख्या जो रिपीट होता है वह अधिकतम 3 बार ही, मैक्सिमम जो है 4 बार नहीं होता है। रूल नंबर 1 था जो अधिकतम होगा रिपीट 3 बार, इसलिए 500 प्लस 400 नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम बताएंगे किस तरह इसको लिखेंगे, इसलिए हम यह एग्जाम्पल आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 600 को हम क्या बोले, 600 को हम लिख सकते हैं डी से, हम लिख सकते हैं क्या 500 डी, और इस डी को हम बोले थे दामाद को कितने का नोट देने के लिए, 500 का। तो डी से दामाद और 500 प्लस 100 सेंचुरी को हम किए थे 100 से। देखिए डी और सी से 600 हो गया। इसी प्रकार 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को डबल 4 बार एक्स दे के हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं एल लव यानी 50, और इसके पीछे 1 लगा देंगे रूल नंबर 1 से। अगर कोई भी बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या लगा दे तो उसका मान घट जाता है। तो एल है 50, 50 में 10 गया 40,
और 9 को लिख सकते हैं किस तरह, 9 को भी x और इससे पीछे 1 लगा देंगे तो मैंने i लगा देंगे, क्या हो जाएगा 9। तो इसको हम पूरा में लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, d c x l i और x, ये क्या हो गया, ये आपको हो गया 649 का। अब इसको 432 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 400 के लिए हम जानते हैं कि डिस होता था 500 और इसके पीछे 1 सी लगा देंगे तो 500 से 100 गया 400 और 30 को लिख सकते हैं 3 बार x, 3 बार जो है x जो है रिपीट होता है, वह संख्या रिपीट होने वाला था। फिर से बता देते हैं हम, i x c m 3 बार रिपीट, तो x 3 बार रिपीट हो गया और 2 को लिखने के लिए डबल i है, इसको हम लिख सकते हैं c d ट्रिपल x और डबल i, हो गया ये कितना 432 का। इसी तरह 545 का, 500 के लिए जानते हैं हम d, 40 के लिए हम बताए हैं यहाँ l और 1 पीछे लगा देंगे x, 50 में 10 गया 40 और v के 5 हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं d x l v। इसी प्रकार इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 के लिए हम जानते हैं m होता है और 300 के लिए हम जानते हैं कितना ट्रिपल c होता है, रिपीट होने वाला c है सेंचुरी। अब इसको लिख सकते हैं m और ट्रिपल c, ये हो जाएगा 1300। 900 किस तरह लिख सकते हैं, 900 को जानते हैं कि 1000 हो जाता है m से और इसके पीछे अगर 100 लगा देंगे तो 1000 में से 1 गया तो कितना हो गया 900, 900 लिख दे। इसी तरह के एग्जाम जो है NTPC में जो है इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम सारे जो है बता दिए हैं। हमको लग रहा है आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर जो दोस्त नए हैं कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।